ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लगातार वीडियो पढ़ रही है किस हिसाब से लागे देख थारो कोई क्वेश्चन हो कि भी प्रकार की हो तो कमेंट करके जरूर बताओ और शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आगे नई नई वीडियो डालवा खातर थोड़ा सा हौसलो मिले, थारो प्यार ही प्रकार से मिलते रहे। आज आप जोग्राफी को जो टॉपिक चल रहा है वो कराना। जोग्राफी में चल रहा है पश्चिम मरुस्थल। कौन सा चल रहा हो? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिम मरुस्थल में बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र और युक्त क्षेत्र। जो मुक्त क्षेत्र को वो अपन पढ़ लिया। आज है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। आया को बालू का पश्चिम मरुस्थल को आया को भाग जिसमें बालू का स्तूप पाया जाए। बालू का स्तूप को मतलब ये प्रकार क्या करती रहे धोरा बिन के खेवा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जिसमें पाया जावे और मुक्त क्षेत्र जिसमें नहीं पाया जावे। युक्त क्षेत्र को मतलब तो जिसमें पाया जावे और मुक्त क्षेत्र को मतलब जिसमें नहीं पाया जावे। पंजाब से लेकर बाड़मेर तक को जो क्षेत्र है वो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बाड़मेर से लेकर गुजरात तक मुक्त क्षेत्र। पंजाब से लेकर बाड़मेर तक को जो क्षेत्र है विमें तो बालू का स्तूप पाया जावे और बाड़मेर से गुजरात तक को जो क्षेत्र है विमें बालू का स्तूप कौन पाया जावे। अब देखो पंजाब से बाड़मेर, बाड़मेर से गुजरात, तो बाड़मेर का से लेकर और भारत पाक सीमा तक तो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, यानी बाड़मेर से गुजरात और ऊपर गंगानगर, मतलब राजस्थान को ऊपरी बिंदु कौन सा है? गंगानगर। अरे है बाड़मेर, यही तो है। अब बाड़मेर से गंगानगर के बीच को भारत पाक सीमा है। एक समानांतर जो क्षेत्र है इनमें क्या पाया जाए? बालू का स्तूप क्षेत्र पाया। ये टोटल कितना प्रतिशत भाग पर है? जैसे कि बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। प्रश्न आया है मुक्त से। मुक्त तो है 41.5%। कितना प्रतिशत भाग पर? 41.5%। पश्चिम मरुस्थल को जो क्षेत्र है मान लिया 100% आफा। कितना मान लिया? 100%। भी 100% में सु 41.5% भाग पर तो बालू का स्तूप कौन पाया जा। बाकी को कितना बच रहा है? 58.5। 58.5 क्षेत्र पर क्या पाया जा है? बालू का स्तूप पाया। कितना का कौन पाया जावा? 41.5 पर। पाया कितना बचा? 58.5 पर। अब देखो बालू का स्तूप है वे कौन सा क्षेत्र पर है और कितना है? गंगानगर से बाड़मेर तक पाया जाओ बालू का स्तूप और समानांतर है भारत पाक सीमा तक। अब देखो 0 से लेकर जो 20% भूमि है ऊपर कितना? 20 से 40 पर कितना है? अगर यो प्रश्न वीडियो में प्रश्न पूछा 2017 का और पटवार में भी पूछा है, मेंस में 2017 में जो मेंस बीकानेर भी पूछा। अब की प्रकार से पूछ सका है वो अपन बेरो को तो थोड़ा सा गहराई से देख रहे। 20 से 40% भाग पर कितना पाया जाओ? 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। जीरो सौ 20% जो भाग है वे पर कितना पाया जाओ? एक बार मैं बता रही हूँ, टोटल वैल्यू बाद में लिखूंगा। 11, 4, 11, 4, 14, 14 और 4, 18, 18 को 8 हो। अब एक आगे पॉइंटा में भी है, पॉइंटा में अपना कोनो ऑप्शन आओ 11.50, 18.50, 60, 40 कुछ भी मान लो हिसाब से आगे वो बार बताऊंगा टोटल एग्जिट वैल्यू। अब इन्हें याद क्या करोगा? 0 से 20% भाग पर कितना परसेंट है जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है? 11%। कितना है? 11%। अब अपना गणित पूरी को लगानी, सिर्फ इतनी लगानी है। अपना पॉइंटा की वैल्यू तो आओगी भी डायरेक्ट, पॉइंटा की वैल्यू तो डायरेक्ट भी आओगी। 11 और 4 14, गणित को लगानी 11 और 4 14, 14 और 4 18, 18 को 8 हो। मतलब 0 से 20% भाग पर इतना कितना प्रतिशत आया को क्षेत्र है जिसमें बालू का स्तूप क्षेत्र पाया जाओ? कितना प्रतिशत है? 11%। 20 से 40% को जो क्षेत्र है, 20 से जो 40% को क्षेत्र है विपा कितना प्रतिशत बालू का स्तूप पाया जाओ? 4%।
40 से 60% को जो क्षेत्र है विपा कितना प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाया जावे? 14%। 60 से 80% को जो क्षेत्र है विपा कितना प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाया जावे? 18%। 80 से 100% को जो क्षेत्र है विपा कितना प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाया जावे? 8%। याद करन को 0 से 20 पे 11, 11 20 से 40 पे 4, 40 से 60 पे 14, 60 से 80 पे 18, 80 से 100 पे 8, 11, 11 के बाद में है 4, 11 और 4 14, 14 और 4 18, 18 को 8 को 11, 11 के बाद में 4, 11 और 4 14, गणित में तो लगाया 11 और 4 14 मानिए के चक्कर में 14 और 4 18, 18 को 8। कोई दिक्कत अब तक? अब ये बालू का स्तूप जो क्षेत्र है कि प्रकार का बालू का स्तूप राजस्थान में पाया जाओ वे आप देखाना थोड़ा सा। देखो कौन सा पाया जाओ। एक तो है अनुदैर्घ्य, एक पाया जाओ अनुप्रस्थ, एक है बरखान, और भी है सारा बताऊंगा। पहले ये देखो अनुदैर्घ्य जया मान लो हवा अड़ने से चल रही है, चल रही है हवा इस साइड से चल रही है तो हवा का समानांतर दिशा से माटी उठकर क्या बनेगा? बालू का स्तूप बनेगा। हवा का समानांतर दिशा में चल रही है, हवा इस साइड से चल रही है तो हवा का समान इस हिसाब से मन जाओ ना। तो हवाओं का समानांतर दिशा में जो बालू का स्तूप बना वो कौन सा है? अनुदैर्घ्य। कौन सा है? अनुदैर्घ्य। ये अनुदैर्घ्य सबसे ज्यादा पाया जाओ जैसलमेर में। कड़े पाया जाओ जैसलमेर। हवाओं के समानांतर दिशा में जो बालू का स्तूप बनता है उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। हवाओं के दिशा में समकोण स्थिति पर बने, समकोण को मतलब खड़े, हवाओं की दिशा में जो समकोण स्थिति पर जो बालू का स्तूप बने वो कौन सा है? अनुप्रस्थ। समानांतर बन रहे वो तो कौन सा है? अनुदैर्घ्य। और जो समकोण स्थिति पर बन रहे वो कौन सा है? अनुप्रस्थ। समानांतर बन रहे वो कौन सा है? अनुदैर्घ्य। और जो समकोण स्थिति पर बने वो है अनुप्रस्थ। ये बरखान, ये अर्धचंद्राकार हो कि प्रकार का हुआ? अर्धचंद्राकार। दो सींग निकले आवन के। कितना सींग निकले? 2। अब ये लगातार आगे बढ़ता रहो, लगातार इस प्रकार से लगातार आगे बढ़ता रहो। अब देखो इनमें प्रश्न आवे कि कौन से बालू का स्तूप की आकृति अर्धचंद्राकार है? बरखान। जय की प्रश्न भी आवे राजस्थान के कौन से जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है? सिक्कर की है। तो यो जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो याद करवाना है वो एक साथ लिया हम आगने वाला वीडियो में कभी भी। तो भी फैक्ट के हिसाब से है कि अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है बिन के खेवे बरखान। अब देखो बरखान लगातार आगे बढ़ता रहा, आड़ेसा वचाल का आगे गई, लगातार आगे जा रही है। अब पूछे जो पुराना बरखाना वे कड़ देखा जाओ। अब राजस्थान को पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा, जैसलमेर, जिलो जैसलमेर और कटरा। तो जो पुराना है अब राजस्थान में सबसे पश्चिमी बिंदु अड़ेसे तो आ रही है, आगे बढ़ रहे लगातार। तो जो पुराना बरखान है वे कड़ देखा जाएगा? जैसलमेर। पुराना बरखान कड़ देखा जाएगा? जैसलमेर में। अब ये आगे जाओ, इसे फैक्ट वाला क्वेश्चन बने पुराना तो कड़ देखा जाएगा जैसलमेर में और नया कड़ देखा जाएगा। अब मान लो अपने राजस्थान को नक्शो कौन बनाना आवे? डब्बो बना लो, बना लिया। अब अड़ेसे चल रही थी जो मान लो बरखान चल रहे हैं बराबर सिंह क्या कार चल रहे हैं। आड़े लास्ट में कौन सा क्षेत्र आगो? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें मरुस्थल पाया जावे, शेखावाटी क्षेत्र आगो। तो पुराना तो बरखान कड़े देखे जा रहे हैं जैसलमेर में, नया कड़े देखे जा रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र में। कड़े देखे जा रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू को सरदार शहर, चूरू को कौन सा है? सरदार शहर। बालेरी, यह भी चूरू में है बालेरी। प्रश्न आवा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा को यानी वो खारा पानी से मीठा पानी में बदलना को संयंत्र कड़े लाग रहे हो? बालेरी चूरू। सौर ऊर्जा को जो संयंत्र लाग रहे हो खारा पानी ना मीठा पानी में, आरो को नहीं आओ क्या? आरो
आपने घर लगाए रखा हो तो भी प्रकार को बड़ो प्लांट लगा रखो है, सौर ऊर्जा से चलवा लो। घर तो चालो वो बिजली से चाले, तो ये सौर ऊर्जा से चलवा लो, बड़ो लगा रखो है। कड़ लगा रखो है बालेरी। सरदार शहर बालेरी में नवीन बरखान देखे जाओ। चूरू शेखावटी क्षेत्र में आवे, आवाज शेखावटी क्षेत्र में चूरू, तो शेखावटी क्षेत्र में नवीन बरखान देखे जाओ। और जगह को नाम पूछ ले तो चूरू को सरदार शहर और बालेरी, सरदार शहर और बालेरी नई नवीन बरखान अरे शेखावटी क्षेत्र में। इसके अलावा और भी जगह देखे जाओ, जैसे पुष्कर कड़े, पुष्कर की जो घाटी है, पुष्कर घाटियों में, पुष्कर घाटियों के अलावा जो घग्गर नदी को बेसिन है, हनुमानगढ़ गंगानगर को घग्गर बेसिन। अब देखो, अब समझो, देखो पहले तो है पुराना बरखान कड़े देखे जावे जैसलमेर, नया कड़े देखे जा रहे हैं शेखावटी क्षेत्र में, लगातार बढ़ रही है हवा के साथ। तो ये अर्धचंद्राकार जो घाटियां बन जावे बन के खेरे हैं बरखान। और दो अर्धचंद्राकार घाटियों के बीच में जो स्थान रहे बिन खे करेवा कारवा के कारवा, ये कारवा में पहली ऊंट से यात्रा कराया करता था, पहली का लोग कारवा में कई ऊंट की यात्रा कराया करता घाटिया के मध्य। जहाँ ये है एक तो यो है, एक यो अन के बीच में जो घाटी बन गई, अन घाटिया के बीच में अगर यात्रा कराया करता, तो इन घाटिया ने के खेरे ही कारवा, के खेरे कारवा। अन कारवा में आकर पहले का लोग ऊंट या घोड़ा से यात्रा कराया करते, किस है ऊंट या घोड़ा से। अब देखो पुरानो बरखान देख रहे हो है जैसलमेर में, नयो आ रहा है शेखावटी। शेखावटी में कड़े कड़े सरदार से बालेरी, पुष्कर की घाटी में और घग्गर नदी बेसिन में। अब प्रश्न पूछ लिया अपना से कि नवीन बरखान कहाँ देखे जाते हैं, और ऑप्शन देवत हारन अन 4 में से 1 शेखावटी दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, अन 4 में से 1 देव या फिर चारों दे को उपरोक्त सभी देव। मिलान करवा वाला प्रश्न पूछा आजकल को फैक्ट्री चाल रहा है दिनेश बोर्ड या आरपीएससी को, मिलान करवाओगे के तो क्या फिर असंगत या संगत पूछोगे, अनमुसु 1 देकर या 4 देकर उपरोक्त सभी करवा ले, कुछ भी करवा सके। तो नवीन बरखान कर देखे जा रहे सरदार शहर और बालेरी, ये कड़े है चूरू, पुष्कर कड़े है अजमेर में, और घग्गर नदी बेसिन हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में। नवीन के देखे जा रहे हैं बरखान देखे जा रहे, कोई दिक्कत अब तक। अब यो मरुस्थल है, मरुस्थल का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यो पश्चिम क्षेत्र यो पूर्व क्षेत्र। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना मरुस्थल का क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। क्या कहलावा, रेगिस्तान का मार्च। कर देखे जाओ रेगिस्तान का मार्च में। मरुस्थल का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। मरुस्थल का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। जो मार्च आप देख सका जैसलमेर में नाचना गांव में, नाचना एक ऊंट की नस्ल भी है, और देख कर सका रेगिस्तान को मार्च था नाचना गांव में। नाचना गांव है कड़े जैसलमेर, कड़े है जैसलमेर। अगर प्रश्न पूछ रहे कि रेगिस्तान का मार्च हम कहाँ देख सकते हैं, नाचना गांव जैसलमेर में देख सका। मरुस्थल का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना रेगिस्तान का क्या कहलाता है, मार्च। पुराना बरखान कर देख सका हाँ जैसलमेर में। नवीन बरखान सरदार शहर और बालेरी, ये दोनों है कड़े चूरू में, और पुष्कर की घाटियां में और घग्गर नदी बेसिन में। ये सारा प्रकार का जो बालू का स्तूप है ये पाया जाओ जोधपुर में। जय की प्रश्न आओगे विशुद्ध रूप से मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जोधपुर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। विशुद्ध रूप से मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जोधपुर और आसपास का क्षेत्र में। और विशुद्ध रूप ये सभी प्रकार का बालू का स्तूप भी कड़े पाया जाओ जोधपुर में, कोई दिक्कत अभी तक। विकार अलावा और भी है बालू का स्तूप का प्रकार, जैसे कि पेराबेलिक, पेराबेलिक किन खेवा, पेराबेलिक देखो आपने घर में देखा होगा छोरिया ये प्रकार की क्लिप लगाओ सिर में, लगाओ ये प्रकार की क्लिप, नीचे समय बंद हो जाओ, लगाओ ना।
तो महिलाओं के हेयर पिन के अनुसार जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? पैराबोलिक। कौन सा है? देखो इस हिसाब से पिन लगाया कर है। आजकल तो बक्कल बक्कल रबड़ रबड़ चाल लगा, लेकिन पिन आजकल भी लगाओ फैशन के रूप में। ये प्रकार की बात गल जाओ और पिन बंद कर दो, लगाओ 2-3 लगाओ। तो बाया को जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? पैराबोलिक। प्रश्न आवा कि महिलाओं के हेयर पिन के अनुसार क्या आकार का बालू का स्तूप कौन सा है? पैराबोलिक। यो पैराबोलिक पूरा राजस्थान में पाया जावे। जड़े जड़े मरुस्थल को विस्तार हो रहा है भी बड़े कौन सो बालू का स्तूप पाया जा रहा है? पैराबोलिक। यानी राजस्थान में मरुस्थल पहली 2013 तक 12 जिला मान्या करता। 2013 के बाद में 5 जून 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर में भी में भूगोल वेता की मीटिंग हुई, तो भी के अनुसार 4 जिला और बढ़ा दिया। 4 जिला और बढ़ा दिया। कल का वीडियो में बताया था 4 जिला और बढ़ा दिया, तो 16 जिला में मरुस्थल को विस्तार है। कितना जिला? 16 जिला। मान 16 जिला में कौन सा बालू का स्तूप देखे जा रहे हैं? पैराबोलिक। कौन सा देखे जा रहे हैं? पैराबोलिक। कल ये बात बता के गया थोड़ा सो मरुस्थल को विस्तार कौन सा जिला में। पहले 1,75,000 को हो, फिर अब बढ़कर कितना होगा? 2,09,000। और एक प्रश्न काल बताया को नहीं कि इसरो का सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, विश्व राजस्थान, पूरा राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग पे मरुस्थल दिखा है? 67.15। कितना दिखा है? 67.15% भाग का। इसरो को जो सैटेलाइट उपग्रह हुआ, कृत्रिम उपग्रह छोटा, हाँ इसरो छोटा है, तो वो सैटेलाइट चित्र भेजा है। तो भी चित्र का अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग का मरुस्थल है? 67.15% भूभाग पर। बयां बता रखा है 62% पर, और लेकिन इसरो कितना बता रहे हैं? 67.15% भाग पर। और 67.15% भाग पर सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाया जाए वो कौन सा है? पैराबोलिक। कौन सा है? पैराबोलिक। कोई दिक्कत हो यार तक? पैराबोलिक के बाद में आओगे स्टार। स्टार, स्टार यानी तारो, तारा क्या करती को। अब देखो तारों की प्रकार से बना है, इस प्रकार से बना मन जाए प्रमाण वावा बता दूं। 5 होगा, 5 बना दो, 6 बना। तारा क्या करती को तारो बना बया अया करके अरे हिसाब से भी बनाओ तारो। अब देखो इन्हें समझो, यह क्या है? पहाड़ी। यह क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी है। अब अडिनसा आवाज आ रही है तो यो बालू का स्तूप बनो। ठीक है। नीचे से हवाई मानसूनी हवाई तो यो बालू का स्तूप बनो। अठिनस आई तो यो बनो। तो एक पहाड़ी के चारों ओर बालू का स्तूप बन जावे। बिन के खेवे स्टार। बिन के खेवे स्टार। अब थे बताओ सर्वाधिक चट्टानी मरुस्थल कड़े पाए जावे? जैसलमेर में। काल बताया हो कि सर्वाधिक चट्टानी मरुस्थल जिनके खेवा मरुस्थल ने हमाता, चट्टानी मरुस्थल ने हमाता। चट्टान को भाग रबिन की सपोड़ा हथोड़ा से है से हथोड़ा है से हमाता। तो सर्वाधिक चट्टानी मरुस्थल जब जैसलमेर में है, तो चट्टान का सारा सारा जो बनेगा स्टार बालू का स्तूप कड़े बनेगा जैसलमेर में। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को होगा कि चट्टानी मरुस्थल जब जैसलमेर में है तो चट्टान का सारा जो बालू का स्तूप बन रहे हैं, ये चट्टान के सारा जो बालू का स्तूप बन रहे खेरा के है स्टार, और मनागा कड़े सबसे ज्यादा जैसलमेर। कड़े मनागा जैसलमेर। भी के बाद में और भी है नेटवर्क। अब नेटवर्क की किन है जुड़ना, एक मरुस्थल से 2-4 मरुस्थल आपस में जुड़ जावे के है नेटवर्क। और भी है शिप। अब जय प्रश्न डायरेक्ट पूछो नेब खा। शक्कर का फीस। अब वीडियो के अंदर भी पूछो रहो प्रश्न, और पहले शायद सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछो। डायरेक्ट दे दियो कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। डायरेक्ट प्रश्न दियो। ये 3 तो सब रट लेगा, 3 तो सब रट लेगा। फिर डायरेक्ट प्रश्न देगा कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। शायद अब वीडियो को जो फर्स्ट पारी को पेपर हो बिम प्रश्न पूछो, बिम ऑप्शन दे रहा है इंसलवर्ग। इंसलवर्ग पहाड़ी हो अरावली की आप पढ़ाना दे दिया, जालोर में पाई जाओ गुंबदाकार जो पहाड़ी है बिन इंसलवर्ग के आगे पढ़ाओ। तो भी मैं इंसलवर्ग की है पहाड़ी बालू का स्तूप को नहीं। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछोगे निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। अब यो सिर्फ अब मान लो हवा ढंग से चल रही है, इस साइड से हवा आगे की तरफ जा रही है। अब आगे की तरफ हवा जा रही हिसाब से मननो चाहिए बालू का स्तूप इस साइड, लेकिन विपरीत दिशा में को मिल के खेरा है सिर्फ, यानी हवाओं के विपरीत दिशा में बनने वाला बालू का स्तूप सिर्फ। शक्कर का फीस जाड़िया को जो झुरमुट है, जय मान लो कोई पेड़ है,
यो पेड़ है। अब बड़ो पेड़ है, बड़ा पेड़ से अड़ी ना सवाई तो अड़े बालू का स्तूप मन को अड़िया ही तोड़े तो झाड़िया का जुरमुट का पीछे जो मन जाओ बिन अब जाए देखा कड़े भी देखा जाए कि कोई पेड़ है, कोई पेड़ से नीचे की तरफ रेवा तो ये पेड़ एक आने तो बिको पूरा बालू से ढक जाओ और एक आने नीचे रहो तो झाड़िया का जुरमुट का पीछे जो बालू का स्तूप मन बिन के केवल शक्कर का फीत ये बालू का स्तूप का प्रकार है। अनुदैर्घ्य हवाओं की दिशाओं के समानांतर, अनुप्रस्थ समकोण पर बनने वाला, बरखान अर्धचंद्राकान, पुरानो बरखान जैसलमेर में, नया बरखान सरदार शहर, बालेरी चूरू शेखावटी क्षेत्र, पुष्कर की घाटियां और गग्गर नदी का मैदान। बरखान यानी रेगिस्तान का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का मार्च हम देख सकते हैं नाचना गांव जैसलमेर में। पेराबेली छोरिया का हेयरपिन का अनुसार ये प्रकार की आकृति को लगाकर कसबाड़ो तो हेयरपिन के अनुसार जो है वो कौन सा है पेराबेली। प्रश्न आवे संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का बालू का स्तूप पाया जाता है पेराबेली। इसरो का सैटेलाइट से देखने पर मरुस्थल कितना भाग पर दिखा है 67.15 बयां है 62%। जो पूरा राजस्थान में पाया जाए ये उपरोक्त प्रकार का जो बालू का स्तूप है कड़े पाया जाए जोधपुर विशुद्ध रूप से मारवाड़ी भी कहाँ बोली जाती है जोधपुर और सारा प्रकार का बालू का स्तूप भी कड़े देख सका जोधपुर। स्टार पहाड़ी का चारों ओर बड़ा बिल के है स्टार। अब पहाड़ी मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल जैसलमेर में तो ये स्टार है बालू का स्तूप भी कड़े जैसलमेर। नेटवर्क जुड़ना शिप हवाओं के विपरीत दिशा में बनने वाला शिप। शक्कर का फीत झाड़ियों के झुरमुट के पीछे बनने वाला। ये कुछ बालू का स्तूप का प्रकार है कि है बालू का स्तूप का प्रकार। एक बाल में और भी है दरियन अन्य स्थानीय भाषा में क्या दोरे है दरियन या दोरे और लगातार चलता रहे वही आकृति का मिलके दरियन या दोरे। ये कुछ बालू का स्तूप का प्रकार है। अब और देखा आगे अब एक बार में है देखो पलाया। पलाया पलाया क्यों है देखो समझो दया ये बालों का स्तूप है बालों का स्तूप। अब ये बालों का स्तूप यह भूमि है और ये प्रकार से बालों का स्तूप बनता जा रहा लगातार बन रहा है। अब देखो अन्न के बीच में जगह है ऊपर से बारिश हुई बारिश हुई जमीन पानी भेड़ो अड़ी भी होगो और भी 2-3 प्रकार की है मान लो अंसारी में। तो ये जो निम्न भूमि है अन्न के खेव पलाया। ये जो निम्न भूमि है अन्न खेव मरहो या तली के खेव मरहो या तली। पलाया की जो निम्न भूमि रेव के खेर है पलाया और जो निम्न भूमि के जो तली रेव के खेर मरहो या तली के खेर है मरहो या तली। एक अंदर जो मिट्टी पाई जावे महीन यानी पतली महयारी मिट्टी कौन सी महयारी मिट्टी पतला कण की एकदम महयारी मिट्टी पाई जाओगी कड़ पाई जाओगी पलाया में। अब ये पलाया 2 प्रकार की है। अब जाए रेगिस्तान के अंदर है रेगिस्तान की कौशेष है 33 सागर की कौशेष है 33 सागर को। अब 33 सागर को अवशेष है कड़े कड़े तो खारी रहेगी कड़े कड़े मिट्टी हो जाओगी। अब जहाँ चट्टानी भाग रहे होगा भी बड़े तो मिट्टी और रेगिस्तानी भाग रहे होगा भी बड़े खारी। पलाया 2 प्रकार की होती है एक तो खारी पलाया और एक वो है मिट्टी पलाया। कोई दिक्कत? पलाया कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की एक तो खारी पलाया और एक मिट्टी पलाया। पलाया की जो निम्न भूमि रेवाबान के है मरहो या तली। पलाया की जो निम्न भूमि रेवाबिन के खेल मरहो या तली। इस पलाया में जो मिट्टी पाई जावा महीन महयारी मिट्टी। निम्न भूमियान खेल के यहाँ पर मरहो या तली। पलाया कितनी प्रकार की एक तो खारी और एक मिट्टी। अब जो खारी पलाया रहे वह कोई काम की गुनिया ना तो बिन खेती कर सका ना बिन पी सका। कौन पी सका? दलदली बाग बनाओगे। दलदली बाग में के खेरे आपा टाट या सेरिनास। खारी पलाया दलदली बाग को निर्माण करे की को दलदली बाग। जो दलदली बाग है बिन के खेवा टाट या फिर सेलिनास। कोई दिक्कत?
खारी पलाया में ना तो आप कृषि कर सका, ना भी को पानी पी सका, की भी उपयोग में को ले सका, तो वो दलदली रूप से हो जाओ। जय आप कड़े भी रहो, पानी लगातार पड़े रहो तो वो कीचड़ हो जाओ, एकदम दलदल रूप हो जाओ। बाड़ू माटी में थे लगातार पानी दो तो एकदम भी मैं पक चल जाओ, अंदर के अंदर निकाल जाना, एकदम दलदली रूप हो जाओ। तो वो दलदली रूप हो जाओ इनके खेरा टाट या सेलिनास के खेरा टाट या सेलिनास। खारी पलाया कोई काम की गुंड है, दलदली भाग देख है, तावड़ी पड़े जोर से, सिर पर तावड़ो पड़े है, तावड़ो पड़े तो सकी में सूख जा तो या भी सूख जा। तावड़ी के आदमी सूख जाए, आदमी का बाल भूरा हो जाए, सफेद हो जाए तावड़ी का मायने, तो या तो पानी है, पानी तो सूखो ही सूखो, पर वो दलदली भाग रहे वक्त कौन सी पलाया को, खारी को। दलदली भाग जो रेवा बिन खेवा के है टाट या सेलिनास। एक काल प्रश्न आया था कि बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र जो बाड़मेर से गुजरात तक है, तो उस क्षेत्र में क्या पाया जावा है, रन। दलदली भाग में पाया जावे क्या खेरा रन। और बालिका स्तूप युक्त क्षेत्र में क्या पाया जा रहा, बालिका स्तूप भी पाया जा रहा, धोरा पाया जा रहा। हाँ ना, पढ़ा थोड़ा सा था, मान मरुस्थल लघु मरुस्थल, मान मरुस्थल में बालिका स्तूप पाया जावे और लघु मरुस्थल में दलदली भाग पाया जावे। ठीक है, तो मान मरुस्थल को विस्तार हो पंजाब से लेकर बाड़मेर तक, लघु मरुस्थल को हो बाड़मेर से गुजरात तक। तो महान मरुस्थल में पाया जा रहा दलदली भाग बिन खेरिया रंग, और इनमें पाया जा रहा महान मरुस्थल में बालिका स्तूप। कुछ पढ़ाया थोड़ा सो। अब जो खारी पलाया बिन दलदली भाग मर जा बिन खेरा टाट या सेलिनास। मिट्टी पलाया यह काम किया आपने, मिट्टी पलाया ने खेवा नाड़ी, क्या खेवा नाड़ी, या मिट्टी पलाया रहे इनमें कर्सी हो बिन खेवा खड़ीन की, क्या खेरा बिन खड़ीन, खड़ीन करे जाओ मिट्टी पलायन खड़ीन बैक हो इनके नाड़ी। अरे खड़ीन कर्सी करे जाओ, कर्सी ने उपजाऊ बनाई जाओ की प्रकार से वो देखो जया, अरे दिख रही हो आराम से, यह है ठीक है, यह भूमि है, एक यह है, एक यह है, लगातार देखा आपा जया अपना भी अपना खेत में देखा उबड़ खाबड़ जमीन रहे, एक तो ऊपर की फिर नीचे की फिर नीचे की, जोता रेवा होगा जोते जाए कि आपने एक तो कमरू ऊपर को तीसरी मंजिल को, फिर दूसरी मंजिल को, फिर फर्स्ट मंजिल को। पहले मकान भी बनाया करता, आजकल तो कोई क्रेज में, लेकिन पहले बनाया करता तीसरी मंजिल को भी साइड में आ गए, पहाड़ी में खुद खुद को बना दिया करता, पहले तीसरी को फिर दूसरी को फिर पहली को फिर ग्राउंड फ्लोर, इस हिसाब से चढ़ता सीढ़ी नुमा मकान बनाया करता ना। तो सीढ़ी नुमा खेत है मान लो। अब ये नाड़ी खड़ी न है, दो प्रकार की है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम भी बनाए जा। कृत्रिम में क्या करें, अरे एक बाठो लगाते हो, अरे भी एक बाठो लगाते हो, अरे भी एक बाठो लगाते हो, लगा दियो, इनमें पानी सब भरिए या बर्गी पानी से, इको जो एक्स्ट्रा पानी रहे वो की मांगो नीचे लियो, आगो आगो ना, इको एक्स्ट्रा पानी जो रहे वो नीचे ली मा जाओगे, फिर इमा जाओगे, फिर इमा जाओगे। अब प्रश्न आवा सबसे पहले कुर्सी पलाया सूखेगी, खड़ी कुर्सी सूखेगी पहली या सूखेगी फिर या सूखेगी, पहली में कर्सी होगी क्योंकि इको पानी। अब एक पत्थर लगा दियो ना, अब जाए देखो कटाव गुनगाल है, कटाव क्या नहीं भाषा, तो अड़ी का पानी आ रहा है तो अड़ी का कटाव गुनगाल हो, इको डाली प्रकार से करे जाओ कि सारो पानी कड़ी का है एड़ी का, और अठे लगा दियो एक पत्थर, पट्टी लगा दी, जहाँ आजकल तो लेंटर चालू, पहले पट्टी लगाया करता, पट्टी लगा दी कि पानी पानी चल जाओ, माटी कटका ना जाओ, थोड़े पाठो लगा दियो, बाठा से पानी पानी तो नीचे आगो, और के दियो पत्थर दियो, पाछे में कर्सी दो के करे जाओ। अब जो प्राकृतिक रहे तो प्राकृतिक रहे, ईड एक कृत्रिम खड़ीर को निर्माण करे, पालीवाल गोत्र का ब्राह्मण है, कौन सा गोत्र का, पालीवाल गोत्र। ब्राह्मण में दिमाग ज्यादा रेवा है, वह ब्राह्मण हमेशा गरीब रेवा है, कोई भी कहानी सुन ले गरीब ब्राह्मण इतने बोले जावा ना, वैसा ही एक गरीब ब्राह्मण था, कोई भी कहानी सुन लो, करवा चौथ की सुन लो, सावित्री माता की सुन लो, क्या की सुन लो, ब्राह्मण ने कदे अमीर को नहीं बताया जा, गरीब ब्राह्मण, तो उनमें दिमाग भी रेवा ज्यादा। तो पालीवाल गोत्र का ब्राह्मण कड़े का जैसलमेर का है, कड़े मन भी कड़े पलाया जैसलमेर, ठीक है। पालीवाल गोत्र का जो ब्राह्मण है वह कृत्रिम खड़ीर को निर्माण करा, कौन सी को, कृत्रिम खड़ीर को, 15वीं शताब्दी।
प्रश्न आवा है कृत्रिम खड़ीन का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? 15वीं। कौन सा गोत्र का ब्राह्मण? पालीवाल गोत्र का। कड़े का? जैसलमेर का। कौन सी पहली सुखेगी? फर्स्ट वाली, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड, बाद में फोर्थ। यह समझ में आई? पहली पानी नीचा जाओ वो पहली सुखेगी ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, फिर थर्ड नंबर की, फिर फोर्थ नंबर की। यह प्राकृतिक रेवा। कृत्रिम कौन बना दिया? पालीवाल गोत्र का ब्राह्मण। कड़े कहा? जैसलमेर का। कोई दिक्कत है तक? यह पलाया है। ये मिट्टी पलायन के खेला है नाड़ी की प्रकार की भूमि बना दी खड़ीन कृषि करते। कोई दिक्कत है तक? अब यह पलाया है, पूरी पलाया है। पलाया पूरा पहाड़ के चार मेर फैल जाओ बिन खेव बालसम। पहाड़ का हो जाओ चार मेर बिन के खेव बालसम। और जब बालसन का विस्तार पलाया तक हो जाए, ये पहाड़ के चार मेर है, ये बालसन को विस्तार कर तक हो जाए पलाया तक। बालसन का विस्तार कहां तक हो जाए? पलाया तक, उसे कहते हैं बजारा। बजादा या बजारा। बालसन का विस्तार कहां तक हो जाए? पलाया तक, तो उसे क्या कहते हैं? बजादा या बजारा। पहाड़ी के चारों ओर रेबिन के खेवे बालसन। बालसन का विस्तार पलाया तक हो जाए तो बजादा या बजारा। कोई दिक्कत आवा तक? पलाया क्या प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो खारी और एक मिट्टी। खारी पलाया और पलाया के अंदर जो निम्न भूमि रेबिन के खेरा हा मरहो या तली। कैसी मिट्टी? महीन मयारी मिट्टी। कृत्रिम खड़ीन को निर्माण कौन कर रहे हैं? पालीवाल गोत्र का ब्राह्मण। इनमें कृषि हो सके, मिट्टी पलाया रहे भी में कृषि हो सके, खारी पलाया में कृषि को नहीं हो सके। मिट्टी पलाया में कृषि हो सकती है और खारी पलाया में कृषि नहीं हो सकती। कोई दिक्कत? भाई मैं मारवाड़ी में पढ़ा रहा हूँ, थारा समझ में आ रही है? अगर थाना हिंदी में पढ़ना हो तो कमेंट करके जरूर बता दियो। अब देखो ये तो होगी पलाया। अब रेगिस्तान के अंदर पानी इकट्ठा करवा को सोच रहे हो। अब पानी इकट्ठो करा करता, पहले भी करा करता, आज भी करा करता। पश्चिम और उत्तर में जो पानी इकट्ठो करे ना, जहाँ भूमि है ये नीचे टाका बना दिया। अब टंकी है जहाँ ना टाका बना दिया, यह भूमि है और बना दिया। यह भूमि ऊपर बरसात हुआ पानी आने में घुस जाओ, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाओ ना, ये आपस में जुड़ गई तो आना क्या खेदे हुए? गजल। क्या खेदे हुए? रेगिस्तान में, पश्चिम और उत्तर में पानी दिख रहा होगा नहीं उस साइड, कोई ना इस साइड टाका और गजल। टाका के खेत देखो यह भूमि है, एक नीचे एक टंकी बना दी पानी की, एक और बना दी आगे कोई खेत में, और एक और बना दी, बड़ी बड़ी बना दी। ऊपर से बारिश हुई जो ढक्कन है को ये माँ का पानी जाओ, ठीक है।